हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी जो पेपर सेकंड है आपका, जिसका नाम है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, पेपर सेकंड जो आपका है इसकी यूनिट 4 चल रही है, बाकी तीनों यूनिट कंप्लीट हो गई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो पेपर फर्स्ट है आपका, जिसका नाम विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन है, वो पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, कुछ मत पढ़िए बाहर से, कहीं भी आपको भागने भटकने की आवश्यकता नहीं है, सारा कंटेंट वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे यूनिट 4 खत्म हो जाए। और अब आपके मैसेज आ रहे हैं कि सर हमको क्वेश्चन आंसर करवाइए। बहुत अच्छी बात है। अब आपको चाहिए कि आप ऊपर क्वेश्चन लिखा हो और सर नीचे आंसर लिख करके पढ़ा दें, समझा दें। तो इससे क्या रहेगा, आपको एक तो ये आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, उसकी लैंग्वेज क्या रह सकती है, कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग में कितने शब्दों में लिखना है, शॉर्ट कितना लिखना है, उससे आपको एक आंसर लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा। प्लस आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो थोड़ा एक उसको पढ़ लेंगे तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। और जो चीजें आपने पहले पढ़ी है वो साथ में रिवाइज होती चली जाएंगी। ये हम करवाने वाले हैं, बहुत जल्दी तैयार किया जा रहा है कंटेंट। ठीक है, और अभी जो टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे ये आपका अवलोकन वगैरह रह गया है, तो इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, आपको कहीं भी भागने भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारे पेड नोट्स ना लिए हो तो ये नंबर है आपके सामने, फटाफट मैसेज करके आप भी पेड नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको हमारा ये जो कंटेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज ये भी फॉरवर्ड किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो है एनफ कंटेंट आपको मिलेगा। 200 फीस रहेगी कंप्लीट सिलेबस की, दोनों पेपर की। ठीक है, दोनों पेपर की 200 फीस रहती है। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। आज ऑब्जर्वेशन क्या है, किसे कहते हैं, कोशिश करेंगे कि आज इस यूनिट को खत्म कर दिया जाए। अवलोकन क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। अवलोकन किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कहते हैं ना कि आप ठीक से आपने ऑब्जर्वेशन नहीं किया, आपने ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया, या उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कीजिए तब आप समझ पाएंगे। मतलब उसको गहराई तक समझना, ऑब्जर्वेशन करना, ठीक से समझना, गहराई तक समझना, बारीकी से समझना ही तो अवलोकन है। तो किसी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी तो आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उस पर नजर रखनी पड़ेगी, तभी तो आप उसके बारे में गहन जानकारी निकाल पाएंगे। अवलोकन या प्रेक्षण के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों एवं क्रियाओं का विवरण प्राप्त किया जाता है। चाहे कोई मतलब अलग अलग प्रकार के व्यवहार हो गए, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज हो गई, उन पर ऑब्जर्वेशन करके, ध्यान एकत्रित करके, तभी हम उनकी तह तक जा सकते हैं। इस विधि द्वारा व्यक्ति की प्रतिदिन की क्रियाओं एवं व्यवहारों का निश्चित समय एवं समय समय पर विवरण इकट्ठा किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। आपको बता दें, ये जो ऑब्जर्वेशन आप सुन रहे हैं, अवलोकन सुन रहे हैं, अवलोकन विधि न केवल एक व्यक्ति के अध्ययन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति के स्टडी में, उसके अध्ययन में, बल्कि व्यक्तियों के समूह के अध्ययन में भी लाभकारी होती है, पूरे ग्रुप में भी ये हेल्पफुल रहती है। एक बात और, जो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है ये बहुत पुरानी विधि, कोई नई विधि नहीं है, बहुत पुरानी विधि है। प्राचीन काल में मानव के द्वारा अवलोकन विधि का ही अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता था। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चा है उसका व्यवहार कब होता है, उसका व्यवहार कब और कैसे होता है ना। शिशु का व्यवहार हो गया, चिकित्सक द्वारा रोगी का निरंतर अवलोकन, जो डॉक्टर है वो रोगी का, पेशेंट का निरंतर उसका ऑब्जर्वेशन करता है, तभी तो उसके बारे में गहन जानकारी निकाल पाता है ना। तो इस तरीके से और इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ आया होगा आपको। अवलोकन के कुछ प्रकार हैं जिनकी बात करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है आपका, जर्सील्ड और मीग्स के अनुसार अवलोकन 3 प्रकार का होता है। जर्सील्ड और मीग्स कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन हैज 3 टाइप्स। पहला है स्वतंत्र अवलोकन, क्या है, जिसको फ्री ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इस अवलोकन के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, उस पर कोई प्रेशर, दबाव नहीं होता। सेकंड वन
नियंत्रित अवलोकन, जिसको इंग्लिश में कंट्रोल्ड या फिर मैनिपुलेटेड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसमें अवलोकन के लिए कोई परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, अवलोकन के लिए कोई कंडीशन जो है वो पैदा की जाती है, उत्पन्न की जाती है, तब उस पे ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तीसरा है अर्ध नियंत्रित अवलोकन, जिसको पार्शियली कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। पार्शियली कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, इसमें जो अपने ऊपर पढ़ा वही दोनों ही प्रकार का मिला जुला अवलोकन शामिल होता है। तो इस तरीके से ये अवलोकन के कुछ प्रकार हैं जर्सील्ड के द्वारा जो बताया गया था। ठीक है, अब जो है आगे बात करते हैं। सेकंड है हमारा प्रमापीकृत तथा स्वाभाविक अवलोकन क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, प्रमापीकृत और स्वाभाविक अवलोकन। प्रमापीकृत अवलोकन के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन उस व्यक्ति की परीक्षा के समय किया जाता है। परीक्षण के समय में प्रकट की गई प्रतिक्रियाओं से उसके अनेक गुण क्लियर हो जाते हैं। वहीं पर दूसरी ओर स्वाभाविक अवलोकन में व्यक्ति का अवलोकन उसके दैनिक कार्यों के माध्यम से सामान्य जनरली कर लिया जाता है, जिसे हम प्रमापीकृत अवलोकन कहते हैं। अगला है बाहरी और आंतरिक अवलोकन। इसमें क्या होता है, बाहरी या आंतरिक यानी कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्जर्वेशन। बाहरी अवलोकन के लिए किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुणों की पड़ताल करता है, जांच पड़ताल करता है, एक रिकॉर्ड, एक खाका तैयार करता है पूरा, है ना। आंतरिक अवलोकन के अंतर्गत स्वयं प्रेरित अवलोकन करता है और स्वयं के बारे में स्वयं ही सब कुछ बताता है। अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन करना, अपने ऊपर अपने बारे में गहन जानकारी कलेक्ट करना आंतरिक अवलोकन होता है। फिर है निर्देशित या उपपत्ति अवलोकन, जिसको डायरेक्ट ऑफिस फाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, निर्देशित अवलोकन में पूर्व निर्धारित सूची के आधार पर ही अवलोकन, जो पहले से सूची निर्धारित है उसी का अवलोकन किया जाता है। उपपत्ति में अवलोकन करने वाला व्यक्ति किसी प्रकार दी हुई परिस्थिति का अवलोकन, कोई एक कंडीशन दे दी जाती है, उसी का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। डियर फ्रेंड, आगे बात करेंगे अवलोकन के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ऑब्जर्वेशन के, इनकी बात करेंगे। अवलोकन करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। क्या होता है, नकल करना। देखिए, पहला सिद्धांत है एक समय में एक ही विद्यार्थी का अवलोकन, अर्थात ऑब्जर्वेशन ऑफ वन स्टूडेंट एट अ टाइम। एक समय में एक ही विद्यार्थी का अवलोकन किया जाए, यह सिद्धांत है। एक समय में एक ही विद्यार्थी का अवलोकन किया जाना चाहिए, तब आप बेहतर तरीके से अवलोकन कर सकते हैं। एक से अधिक विद्यार्थियों का अवलोकन करेंगे तो उसमें जो गहराई है, जो सच्चाई है, जो फैक्ट्स हैं, वो आप ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना। तो एक ही विद्यार्थी का अवलोकन करना बेस्ट रहता है, तो बेहतर रहेगा कि एक समय में आप एक ही विद्यार्थी का अवलोकन कीजिए। सेकंड वन, विद्यार्थियों का अवलोकन नियमित क्रियाओं में करना चाहिए। विद्यार्थियों का अवलोकन उन विद्यार्थियों की दैनिक गतिविधियों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, जैसे कक्षा में पढ़ते समय, खेल क्षेत्र में, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय। अगर आप अवलोकन ऑब्जर्वेशन नजर ही रख रहे हैं किसी पर, क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी पर नजर ही रख रहे हैं तो ठीक से रखिए, उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखिए। कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। कहने का मतलब है, जो अगर आप विद्यार्थी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसको पढ़ते समय उस पर ध्यान रखिए। जहां वो जब वो गेम पीरियड है या गेम उसमें फील्ड में है ना, खेल रहा है, प्लेग्राउंड में है, तो नजर रखिए। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आ जा रहा है तब भी नजर रखिए, तभी तो आप उसकी गहराई तक जा पाएंगे। लंबे समय तक अवलोकन करना चाहिए भाई। अवलोकन करने की जो अवधि है ना, वो लंबी होनी चाहिए। 2-4 दिन में कुछ नहीं होना। कम समय तक किया गया अवलोकन बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं होता। हम इतनी जल्दी किसी को नहीं पहचान पाते। अब अरे हम खुद ही इतने अच्छे पहले दोस्त बना लेते हैं 2-4 दिन में, और बाद में पता लगता है वो दोस्त बेवफा निकला, है ना। तो ऐसे दोस्त बना लेते हैं जल्दी में। इतनी जल्दी दोस्ती मित्रता भी नहीं करनी चाहिए। पहले उसको जांच लो, परख लो,
पूर्ण परिस्थिति का अवलोकन। ऑब्जर्व द होल सिचुएशन, आप उसकी हर एक परिस्थिति मतलब सिचुएशन, आप उसकी हर एक सिचुएशन कंडीशन को समझिए। अवलोकन करते समय अवलोकनकर्ता का ध्यान केवल विद्यार्थी तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, उन सिचुएशंस का अवलोकन भी करना चाहिए जिनमें व्यक्ति को या विद्यार्थी को कार्य करना होता है। तो हर तरीके से आप अवलोकन कीजिए, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाएगा। अवलोकन के लाभ क्या है, क्यों करना चाहिए अवलोकन, समझते हैं अवलोकन के लाभ क्या है। देखिएगा, बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट वन इज, अवलोकन विधि व्यक्तिगत और समूह दोनों परिस्थितियों में ही लाभदायक है। आप व्यक्तिगत भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, ग्रुप के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। अवलोकन विद्यार्थी के वास्तविक व्यवहार को रिकॉर्ड करता है ना, अतः यह अधिक विश्वसनीय होता है, ठीक है। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। यह विधि लचीली होती है। कैसी होती है? ये विधि लचीली होती है और बहुत सी परिस्थितियों में प्रयुक्त भी की जा सकती है। अरे ये विधि लचीली तो होती ही है, सस्ती भी होती है भाई। कैसी होती? सस्ती, है ना, क्योंकि इसमें ना तो किसी प्रयोगशाला की जरूरत है, ना तो लैब आपको बनानी है, बात वही हो गई, प्रयोगशाला हो या लैब हो, ना तो आपको कोई टूल खरीदने हैं, कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए सस्ती भी है ना। दूसरी बात है कि कोचिंग के लिए खेलों और कौशलों का अवलोकन भी किया जा सकता है। अवलोकन विधि का उपयोग अध्यापक शैक्षिक परिस्थितियों में भली भांति कर सकते हैं। अवलोकन बहुत ही सरल और सबसे जो है नॉन टेक्निकल है, ये टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल है ना। अवलोकन थोड़े से प्रशिक्षण द्वारा ही पूर्ण विधि बन सकता है। तो दिस वन इज द, ठीक है, क्या मतलब बेस्ट है ना। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, लाभ इसके समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं बहुत ही अच्छे पॉइंट पर, साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है। देखिए, जो साक्षात्कार होता है ना, साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि है। साक्षात्कार कैसी विधि है? एक आत्मनिष्ठ विधि है, ओके, जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्याओं तथा गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसकी समस्याओं को जाना समझा जाता है, गुणों को जानते हैं। साक्षात्कार निर्देशन कार्यविधि का एक आवश्यक अंग है, जिसे परामर्श प्रक्रिया का हृदय माना गया है। डियर फ्रेंड, क्या माना गया है? साक्षात्कार जो है यह निर्देशन क्रियाविधि का एक आवश्यक अंग है, जिसे परामर्श प्रक्रिया का हृदय कहा गया है, हार्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? हार्ट कहा गया है, ठीक है। विद्यालयों में छात्रों के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी, है ना। इन समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान में छात्रों को सहायता करने के लिए साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण विधि होती है। साक्षात्कार की कुछ परिभाषाएं हैं। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। किसी उद्देश्य को, किसी एम को फोकस करते हुए ही हम इंटरव्यू लेते हैं, है ना। किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप, किसी उद्देश्य को टारगेट करते हुए जो गंभीर वार्तालाप है, जो गंभीर कन्वर्सेशन है, वह क्या है? वही साक्षात्कार है। बात क्लियर हो गई। साक्षात्कार के कुछ प्रकार होते हैं, इनको समझते हैं। देखिए, जस्ट मिनट प्लीज। किसी भी जीविका में नवीन नियुक्ति के लिए व्यक्ति का साक्षात्कार किया जाता है। किसी भी नवीन नियुक्ति के लिए, है ना, अगर आपको नई नई नियुक्ति करनी, कहने का मतलब है जॉब के लिए बंदे हायर करने हैं, आपको जो है चाहिए ना काम करने के लिए, तो आपको क्या करना है? हायरिंग आप कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको इंटरव्यू लेते हैं आप, या देने जाते हैं आप, है ना। तो इस साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य जीविका के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता निश्चित करना है, कि जो वो जीविका के लिए, जिसके लिए वो आया है, जॉब के लिए आया है, क्या वो उचित है, नहीं है, इसके लिए हमें इंटरव्यू लेना पड़ेगा। इसमें जीविका से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू होता है ना। आपने इंटरव्यू दिए भी होंगे। साक्षात्कार इंटरव्यू क्या होता है? सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। किसी एक पर्टिकुलर विशेष उद्देश्य को, स्पेसिफिक एम्स को टारगेट करते हुए जो आमने सामने बैठ करके बातचीत होती है, वो क्या है? वही तो इंटरव्यू है ना।
तो इस प्रकार से ये इनकी परिभाषाएं दी गई हैं और फिर इसके उपयोग वगैरह हैं, इनको समझते हैं भी, ठीक है। और जो अभी आप ऑब्जर्वेशन में आपको समझा रहा था, यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ये देखिए ऑब्जर्वेशन है ना, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन इसका मतलब क्या है, अवलोकन है ना। देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये अवलोकन कर रहे हैं बहुत ध्यान से कि यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ फिर डाउन हो गया, फिर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ फिर डाउन हुआ, इस तरीके से ये देख रहे हैं। यहाँ पे ये साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी चीज का, ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये अवलोकन कर रहे हैं ना। मैंने कहा था किसी चीज पर बहुत ही गहराई से उसको नजर रखना हो या किसी चीज के बारे में हमें आंकड़े जब कलेक्ट करने होते हैं तब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, देखिएगा, तो हम साक्षात्कार के प्रकार पढ़ रहे थे। अब देखिए सूचनात्मक, तो ये जो आपने ऊपर पढ़ा जिसको कहते हैं नियुक्ति साक्षात्कार, जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे ये साक्षात्कार होता है, वहां पे ये इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें कोई एक उद्देश्य टारगेट होता है। सूचनात्मक साक्षात्कार जो होता है, इस प्रकार के साक्षात्कार में छात्र को निष्पत्ति और विभिन्न परीक्षाओं, निष्पत्ति का मतलब होता है अचीवमेंट, उपलब्धि, और विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंकों की व्याख्या संबंधी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। छात्रों का भिन्न भिन्न नौकरियों, जीविकाओं और शिक्षण संस्थाओं के संबंध में सूचनाएं देना सूचनात्मक साक्षात्कार का उद्देश्य है। निदानात्मक, जिसको डायग्नोस्टिक कहते हैं, इस साक्षात्कार का उद्देश्य छात्र के घर तथा वातावरण आदि से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना है तथा संकलन निदान का महत्वपूर्ण अंग होता है। परामर्श साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार परामर्श प्रक्रिया का मुख्य आधार माना जाता है। अगर आप किसी को परामर्श देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, तो आपको साक्षात इंटरव्यू लेना पड़ेगा। इंटरव्यू का मतलब है आपको हर एक चीज से रिलेटेड जिसके बारे में आपको उसको हेल्प करनी है तो उसके बारे में जानना तो पड़ेगा ना। पहले उसकी तह तक जाना होगा, जड़ तक जाना होगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप करते जाएंगे, पूरी डिटेल निकाल लेंगे, तभी हम उसको बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। उपचारात्मक साक्षात्कार, ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें व्यक्ति से इस प्रकार वार्तालाप किया जाता है कि उसको अपनी चिंताओं एवं परिस्थितियों से मुक्ति मिल जाए, उसका समायोजन ठीक हो सके, अपने आप को वो एडजस्ट कर पाए, समाज में एडजस्ट कर पाए, घर परिवार में एडजस्ट कर पाए, वो अपनी सभी चिंताओं, भावनाओं आदि को व्यक्त करके अपने मन के भार को दूर कर पाए। साक्षात्कार के कुछ लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं, इनकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, चलिए, इस विधि का प्रयोग यानी कि इंटरव्यू का जो प्रयोग है वो समस्याओं और उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप जो है इंटरव्यू ले सकते हैं और उसकी डिटेल जान सकते हैं, फिर उसके बेस पे आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं, तो आप उसकी समस्या का हल कर देंगे आप, है ना। ये आपने कोई टारगेट रखा है, आप जो है कुछ व्यक्तियों को, स्टूडेंट्स को हायर करना चाहते हैं जॉब के लिए, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। साक्षात्कार विधि का प्रयोग में लाना सरल है और छात्रों की अंतर्दृष्टि को विकसित करने में भी हेल्पफुल होता है। संपूर्ण व्यक्ति को समझने की ये उत्तम विधि है। अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो दिस वन इज द बेस्ट वे। व्यक्ति की अभिवृत्ति, संवेग, विचार आदि सभी का अध्ययन होता है। साक्षात्कार देने वाले को अपनी समस्याएं प्रकट करने का साक्षात्कार अच्छा अवसर प्रदान करता है। छात्रों की समस्याओं के कारण ज्ञान करने में साक्षात्कारकर्ता की सहायता भी करता है। अब बात आती है समाजमिति की। देखिएगा, जो समाजमिति है मुझे लगता है ये अगली क्लास में हो पाएगा, सोशियोमेट्री, ठीक है। और अभी इसकी 2 क्लासेस और हो पाएंगी तभी ये क्लियर हो पाएगा। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर तैयार किए जा रहे हैं, फटाफट आपको दिए जाएंगे। और हाँ, आप भी इस नंबर पर मैसेज करके पेड क्लासेस ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।